हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुख जयनिवासी। आज पता है सरप्राइजिंग क्या बात है। मैं आज रहमान बाबा में जब गई थी और रहमान बाबा को जब चादर चढ़ा रही थी तो वहाँ पे रहमान बाबा के दरगाह में मैंने उन्हें कहा कि मैं कल सैलानी बाबा जा रही हूँ, मुझे प्लीज़ एक चादर दीजिए ना बाबा की चढ़ी हुई, मुझे सैलानी बाबा को चढ़ानी है। आज वहाँ से मुझे बहुत सारा प्रसाद भी मिला और उन्होंने मुझे चादर चढ़ाने के लिए सामने से दी, एक नहीं दो दी, बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे जन मुझे कहते हैं कि माँ आपने वीडियो डिलीट कर दी। क्या करूँ, मुझे फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है तो मेरे मुंह से गालियाँ निकल जाती हैं। और जिनको मैं अपने बच्चे मानती हूँ फिर उनको गाली देना अच्छा नहीं लगता। फिर मेरे बच्चे भी मुझे डांटते हैं कि मम्मी आप गाली दे के वीडियो मत बनाया करो, इंप्रेशन गलत होता है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ लोगों से, क्या तुम लोग सच में मुझे माँ मानते हो? मतलब माँ करते हो, माँ मुझे गलती हो गई, माँ मुझे माफ़ कर दो, माँ मेरे से पूजा में गलती हो गई, माँ करते हो, माँ से तुमने पूजा पाठ सीखा, क्या सच में मुझे माँ मानते हो? हाँ, बेईमानी कूट के भरी है, क्या चीज़ों को सही में मानते हो? मैं अपना वीडियो बनाती हूँ तो सबको बहुत गलतफहमी होती है कि मैं दूसरों के लिए बना रही हूँ। कैसे समझाऊँ मैं कि ये जो लोग मुझसे काम सीखते हैं, जो लोग मेरे से दगाबाजी करते हैं, जो नमक हरामी करते हैं, उनके लिए रहती है। लेकिन क्या है ना, सब बोलते हैं नाम लेके, किसका नाम लूँ मैं? नामों की लिस्ट इतनी बड़ी है कि सबका नाम लूँगी तो सारा मेरी वीडियो डाउनलोड ही नहीं होगी। जाने दो, जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। देखो मैं एक बात बताऊँ, मेरे बोलने से, एक कहावत है मुझे बोलने नहीं आती कि किसी के श्राप देने से किसी को लगती नहीं। अगर मेरे बोलने से या मेरे करने से आप तक कोई चीज़ें जाएंगी नहीं, तो बोलने का मतलब है अगर तुम लोग मुझे सच में माँ बोलते हो, सच में मुझे अपना गुरु मानते हो, तो एक बात बताओ, मैं भी अपनी गुरु है, मेरी बा है गुरु, मेरे जो भी कामाख्या के पंडित है गुरु। मैं कितना भी गुस्सा होती हूँ लेकिन उन तक कभी नहीं जाती हूँ। लेकिन यहाँ लोग मेरे से सीखे हुए मुझ पर चीज़ आजमाते हैं, जो कि उनका कुछ सीखा हुआ मुझ पर आता नहीं, पढ़ाई का गलत फ़ायदा उठाते हैं। एक दो जनों ने मुझे पैसों का जरिया बना लिया, तो क्या सज़ा क्या उन लोग के लिए बताओ? मैं इतना भौंकती हूँ ना कि जो मेरे साथ गाड़ी चलाने गए, इन लोग ने ऐसा किया वैसा किया, वो लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो लोग तो भी वीडियो देख के हंसते हैं। कोई बात नहीं, गुप्त नवरात्रि चालू है। गुप्त नवरात्रि में मेरी साधना चालू है। गुप्त नवरात्रि में 10 तारीख से मेरी साधना चालू है, जो परसों 18 तारीख को गुप्त नवरात्रि पूरी होगी। इसके लिए मैं कह रही हूँ कि एक माँ का दिल दुखाया तुम लोगों ने। तुम लोग मुझे दिल से माँ बोलते हो। माँ का शब्द कितना बड़ा होता है मालूम है? माँ का शब्द इतना बड़ा होता है कि जो इंसान माँ के चरणों में, मैं अपनी मेरी माँ जगत जननी माँ विंध्यवासिनी, तो मैं बता रही हूँ कि इस दुनिया में सब करो लेकिन माँ का दिल मत दुखाओ। नहीं कोई बात नहीं, जाने दो। आज की तारीख में क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ लोग माँओं को जाके वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाते हैं, तो माँ का दिल दुखाना कौन सी बड़ी बात है ना? कोई बात नहीं, जाने दो। मैं यही कहूँगी कि आज कसम से ये जो मेरे सीखने वाले हैं ना, कुछ लोगों ने मेरा दिल अंदर तक दुखाया है। मैं इन लोग को सिखाती हूँ, करती हूँ, काम करती हूँ हर एक चीज़ में, तो भी ये लोग मुझे जानबूझ के अपने आप को आगे दिखाते हैं, इरिटेट करने को देखते। कोई बात नहीं, कोई इस दुनिया में मैं भी हूँ, आप भी हैं, ठीक है ना? तो मैं ब्राह्मण कुल की जन्मी लड़की, मेरे घर माँ बाप के घर से जो मैं कुल में जन्मी वो संस्कृत गोत्र था, और मेरा असली नाम ही विद्या देवी। जब जन्म में पत्रिका में नाम लिखा जाता है तो हमारे यूपी वालों में नाम बुलाया नहीं जाता है, वो नाम ही मेरा विद्या था। बाद में मेरा नाम दूसरा रखा गया था, लेकिन असली नाम को ही मैंने विद्या देवी नाम को अपना कहते हैं बिजनेस नेम बनाया है। तो विद्या देवी, जन्म कुल संस्कृत गोत्र, शादी के बाद भारतवाद गोत्र, 1 नंबर टॉपर पे मैं पूजा पाठ में आगे हूँ। मतलब विंध्याचल के ब्राह्मणों में हम लोग नंबर 1 पे हैं। विंध्याचल की बेटी हूँ, उस वजह से आज दिल से बद्दुआ देती हूँ, श्राप देती हूँ इस गुप्त नवरात्रि में। अपनी माँ काली को साक्षी मान के, अपने माँ मस्तान बाबा को साक्षी मान के, अपने मेरे सैलानी बाबा को साक्षी मान के, कि जितने लोगों ने भी इस तरह से मेरे पूजा पाठ का मजाक बनाया है, जितने लोग ने भी इस तरह से मुझसे सीखने के बाद पढ़ाई का मजाक बनाया है, मंत्रों का मजाक बनाया है, लोगों का मजाक बनाया है, विद्या देवी आज पूरे मन से बोल रही है, पूरे अंदर से, मतलब अपने पूरे अंदर की आत्मशक्ति, जितनी भी मैंने आज तक शक्तियाँ प्राप्त की हैं, जितनी भी आज तक मैंने पढ़ाई प्राप्त की, जितनी भी आज तक मेरी शक्तियाँ, शक्तियों ने मेरा साथ दिया है, सबको साक्षी मान के पूरे अंतर मन से मैं इतनी बड़ी बद्दुआ दे रही हूँ कि जब तक आप लोग जिंदा रहेंगे
तब तक आप लोगों के नसीब में कोई किसी भी प्रकार का सुख नहीं रहेगा। जिस तरह से आपने लोगों को धोखा दिया है, जिस तरह से आपने लोगों को नीचा दिखाया है, पढ़ाई का अपमान किया, अपने गुरु का अपमान किया है, विश्वासघात किया, उस विश्वासघात का यही असर होगा कि आने वाले समय पे आप रोजी रोटी हर तरह से परेशान रहेंगे। ना ज़िंदगी में कभी घर खरीद पाएंगे, ना ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ पाएंगे, ना ज़िंदगी में कभी बिजनेस कर पाएंगे, कभी किसी चीज़ में आगे नहीं बढ़ेंगे। जिस तरह से आपने अपने गुरु का अपमान किया है, मुझे माँ बोल के मुझे अपमान किया, वैसे आपको भी कोई ना कोई माँ बोलता रहेगा, आप उन सबसे धोखा खाएंगे और आपकी एक बहुत अकाल मृत्यु, बहुत गंदी मृत्यु होगी। ऐसी मृत्यु होगी जो कितने सालों तक आप कहते हैं ना प्रेत योनि में भटकोगे, जिंदगी में मौत मांगोगे गंदी बीमारियों से। जब तक जिंदा रहोगे हमेशा आप दवा खाते रहोगे, गंदी बीमारियों से उलझते रहोगे, हमेशा अपने लिए मौत मांगोगे, लेकिन मौत नहीं मिलेगी। चारों तरफ से मुसीबत घेरी रहेगी। एक पैसा कमाओगे तो दूसरी मुसीबत, एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो दूसरी मुसीबत आएगी, दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तीसरी मुसीबत आएगी। कितना भी पैसा कमाएंगे पानी हो जाएगा, कितनी भी मेहनत करेंगे सुबह से शाम हो जाएगी, कहते ना काम खत्म नहीं होगा लेकिन इंसान थक जाएगा, ऐसा बात होगा। तब आपको पता चलेगा कि मंत्रों का, पूजे पाठ का, और खास करके जब हम पूजे पाठ में किसी गुरु को माँ का दर्जा देते हैं, उनका अपमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका अपमान मतलब भगवान का अपमान होता है। और जब एक अघोरी, एक पंडित, शमशानी अघोरी, शमशान विद्या, तंत्र विद्या को तपाप प्राप्त किया हुआ इंसान अगर आपको दिल से श्राप देता है तो उसके बाद वो क्या लगता है वो जाके देखो। देखिए, मैं भले अपना वीडियो डिलीट कर दूं, कुछ भी कर दूं, मैं अपना काम करना बंद नहीं करती, तो जाने दो। मेरे बच्चे भी मुझे कभी कभी डांटते हैं, मम्मी आप क्या बोलते हो, किसके लिए बोलते हो। मैं कैसे बताओ, एक मेरी छोटी वाली बेटी को पता रहता है एक एक जन कैसे कैसे मैसेज करते हैं। लड़की लड़की के लिए मैसेज करती है, औरतें आदमी के लिए मैसेज करती है। मैं क्या सबके मैसेज एक लाइन से रखूं? नहीं रख सकती। इससे अच्छा मेरा अंतर मन से पहली बार, एक माँ कभी किसी को श्राप नहीं देती, लेकिन गुप्त नवरात्रि में आपको ये मैं श्राप नहीं दे रही हूँ, ये 10 महाविद्याएं श्राप दे रही है। 10 महाविद्याओं ने समझो माँ काली का रूप लेके आपको श्राप दिया है। इस वक्त मैं 9 दिन की साधना में हूँ। 9 दिन की साधना में हमने सब कुछ छोड़ के, ऐसा नहीं कि उपवास रखा है, गुप्त तरीके से हम जाप करते हैं, गुप्त तरीके से इधर उधर जाके जाप करें। कल वापस मैं सैलानी बाबा पहुँचूँगी, परसों 18 तारीख तक की पूजा पूरी करूँगी। और ये जो भी आप लोगों ने मेरे को दिमाग पे असर किया है ना, ये बता दे रही हूँ कि पूजे पाठ को मजाक में मत लो। मारण क्रिया देते हो, ये क्रिया देते हो, उसके बाद उस चीज़ का मजाक बनाते हो, तो परसों 18 तारीख है। अब मैं नहीं, अब तुमको ये 10 महाविद्याएं सजा देंगी, ये वादा है मेरा। जय माता दी।